नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। आपने अभी एक ट्रेलर देखा और ट्रेलर बल प्रयोग का था। यह बल प्रयोग हुआ है छात्रों पर। रांची में आज छात्रों का विधानसभा मार्च था, लेकिन इस दौरान पहले वाटर कैनन चला, फिर लाठी चार्ज हुआ और फिर टीयर गैस की फायरिंग भी हो गई। कुछ वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली जैसे कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी। इन सबके बावजूद, यानी लाठी प्रयोग, वाटर कैनन और टीयर गैस की फायरिंग, इन सबके बावजूद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हम युवा हैं और युवा शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु होता है और वायु को आप रोक नहीं सकते हैं। और जब युवाओं का यह सैलाब वायु बनकर तूफान की शक्ल लेता है तो दुनिया की कोई हुकूमत रोक नहीं पाती। यह देवेंद्र महतो ने कहा, जो छात्र नेता है, जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को। लेकिन आप एक एक करके तस्वीरें देखिए। ये देवेंद्र महतो की तस्वीर एम्बुलेंस से पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। लाठी चार्ज हुआ, उसकी तस्वीर भी दिखा दीजिए, किस तरीके से ताबड़तोड़ लाठियां बरसी हैं रांची में जब वो विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। उसके साथ ही टीयर गैस की फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली में बल प्रयोग पर कह रही थी कि क्या हुआ, राहुल गांधी ने न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो राहुल गांधी आज बयान क्यों नहीं जारी कर रहे? अखिलेश यादव क्यों नहीं बयान जारी कर रहे? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कह रहे? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोल रही हैं? शायद इंतजार है कि इसमें भी केंद्र सरकार को किस तरीके से कोस लिया जाए, उसकी गुंजाइश क्या तलाशी जा रही है क्या? लेकिन जो कुछ रांची में हुआ है उसको लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनना चाहिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है। ये जन आंदोलन में बदल गया। युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। और सिर्फ इतना नहीं है, आप एक एक करके याद करिए। जो सीजेपी के नेता थे अभिजीत दीप के, आज दिन में बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि हम झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हैं, तो चले जाते। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि गो झारखंड, वी आर रोलिंग विद यू, केवल ट्विटर पर आंदोलन चलाएंगे। सौरव दास क्या कहते हैं, आप ये तस्वीर देखिए। सौरव दास, स्टूडेंट्स विल क्लीन अप दिस एरोगेंट रूलिंग क्लास, दे विल ब्रिंग द रियल इंडिया वी ड्रीम ऑफ। ये तस्वीर आप देखिए। केवल ट्विटर से आंदोलन चलेगा क्या? दिल्ली में जंतर मंतर, तो रांची में क्यों नहीं चलेगा? यह सवाल एक है, इसकी चर्चा आज होगी। लेकिन देश की संसद में एक बात को लेकर हंगामा मचा है, और हंगामा इस बात को लेकर मचा है कि अमित शाह दिल्ली में जो कुछ हुआ उस पर जवाब क्यों नहीं देते। तो केंद्र की सरकार ने साफ कर दिया कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। वो बयान भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। तो चलिए, अब सरकार ये कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि भाई सुनिएगा, सदन से भागिएगा नहीं। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हर्ष दुबे जुड़ेंगे, जो कि छात्र हैं। डॉली शर्मा जुड़ रही है अब से थोड़ी देर में, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और सतीश के सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश के सिंह सर से शुरू कर देता हूं, पत्रकार हैं, बाकी तो सब पॉलिटिकल हैं। सतीश के सिंह सर, मुझे उम्मीद है कि जो कुछ रांची में हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे कि पुष्प वर्षा हुई है। देखिए, छात्र जहां भी हैं, छात्र की जो भी मांगे हैं, उसके साथ नहीं रहने का सवाल ही नहीं होता है ना? कोई सवाल नहीं है, किसी के लिए कोई सवाल नहीं बचा है। अंत में केंद्र सरकार भी देखिए आज झुक गई कि भाई एक इस्तीफा लेके अंततः अमित शाह जी को आना पड़ रहा है संसद में। पता नहीं 15 दिन से कहां थे। खेद तो अभी तक व्यक्त किसी केंद्र सरकार ने नहीं किया है, लेकिन झारखंड सरकार को
जो उनको कदम उठाने थे उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो निशाने पर हैं और विपक्षियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि दो तरह के मापदंड नहीं चल सकते। अगर जाए तो कोई मंत्री जाए, वहां भी जाए, जैसे यहां दिल्ली में गया। ये देखिए युवा का जो आक्रोश है ये बड़ा है, इस सारे पार्टियों को समझना है। तो अगर आप ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि झारखंड सरकार का बचाव करने के लिए यहां आया हूं, तो बिल्कुल नहीं आया। पहली बात तो ये नहीं सर, मैंने कब कहा कि आप बचाव करने आए हैं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पुष्प वर्षा तो नहीं कहेंगे ना जो कुछ हुआ। आपने ये समझ लिया कि मैं कह रहा हूं कि आप बचाव करिए झारखंड सरकार का? नहीं, पुष्प वर्षा की बात कौन, देखिए आज इतना बड़ा आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ उसमें कूदी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। 7 हमने देखा है, 7 जो है बैरिकेड क्रॉस किए गए। अच्छा, आप अभी दिखा रहे थे उनका बयान देवेंद्र नाथ महतो जी का, तो ये भी तो बताइए, शिवम से पूछिए ना भाई कि इनकी पत्नी भी तो चुनाव लड़ चुकी है ना शायद। तो देखिए पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना है। अब नहीं आप देखिए सर, अब सुनिए आप क्यों बचाव करने लगे? आपने एक कहावत होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आप क्यों बचाव करने लगे? आपको लगा कि आपका वही स्टैंड रहता है? आप उस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो की पत्नी अगर चुनाव लड़ी, आपके हिसाब से पूरी सीजेपी की लीडरशिप की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल जाएंगी, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बल प्रयोग की निंदा आपने एक शब्द नहीं की, एक शब्द में आप कहकर निकल गए पतली गली से। नहीं, आप इसको मत बोलिए। आप अपने कंपटीशन के चैनल का कल का प्रोग्राम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नियोजित ढंग से जो भी छात्रों का मतलब वो शोषण करके हम कहेंगे, अच्छा, उसके आधार पर अपनी राजनीति यहाँ लाठी नहीं चली, यहाँ आंसू गैस का नाम नहीं लेंगे, यहाँ कहेंगे शोषण हुआ है सिर्फ। अरे भाई देखिए, अब आप पॉलिटिकल हमको बना रहे थे, सुनिए वहां पेलेट गन नहीं चला और अच्छा, कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, कोई भी आंसू गैस छूटेगा तो चलिए ठीक है। सतीश के सिंह जी ने झारखंड सरकार का बचाव शिवम त्यागी ये कहकर कर दिया कि बैलेट गन नहीं चला, लाठी चली तो चली, आंसू गैस चले तो चले, सरकार को डिसमिस कर, वाटर कैनन चला तो चला, बैलेट गन नहीं चला, ये कहकर झारखंड सरकार का बचाव शिवम त्यागी। तो केंद्र सरकार से डिसमिस करवाइए ना, हम बोल रहे हैं। थैंक यू। सारा कुछ केंद्र सरकार से ही करवाओगे सतीश जी, और गाली भी केंद्र सरकार को ही दोगे? ऐसे कैसे चलेगा बताइए ना। नहीं, लड़ते नहीं, काम करते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे लगा कि इस देश में छात्रों से बड़ा प्रेम करने वाले सभी लोग जो है इस विषय पर जरूर बोल रहे होंगे, हंगामा कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये जो हुआ गलत हुआ। चर्चा तो ये कही जा रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन को फ़ोन करके कि इस हंगामे को बंद कराओ, इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से हटाओ, मेरा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्पॉटलाइट नहीं ले रहा है, उनको मारना है, पीटना है, सर तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, जो करना है करो, कैसे भी करके वही करो। और ये सुनने के बाद हेमंत सोरेन ने लाठियां चलाई, लोगों को मारा, छात्रों को पीटा। जंतर मंतर पर बैरिकेटिंग को देखकर छाती पीटने वाले पत्रकार और तमाम लोग वहां बैरिकेटिंग के ऊपर लगी हुई कटीली तारों को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करी हो। मैंने राहुल गांधी का ट्विटर निकाला तो 4 घंटे पहले लिखे हैं, पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। ये उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते, कर दिया। झारखंड पे मुझे नहीं मिला। अखिलेश यादव जी तो और ही अलग चल रहे हैं, वो परिसीमन की चिंता बता रहे हैं 7 घंटे पहले ट्विटर पे। मुझे लगा थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। डिंपल जी यहां पर आकर बड़ा बच्चों को जो है एक पेरेंट की तरह प्यार दुलार से उनको ध्यान रख रही थी, तो चलो कुछ बोलेंगे नहीं, कम से कम लिख तो देंगे। नहीं लिखा। मैंने अरविंद केजरीवाल का देखा, उन्होंने तो बर्थडे ग्रीटिंग्स दी हुई है हेमंत सोरेन जी को, देनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पर मुंह में दही जम गई है क्या? ये छात्र नहीं है, या ये झारखंड हिंदुस्तान में नहीं है, या ये कीले जो हैं ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये बैरिकेटिंग, ये लट्ठ बजाना, ये सर फोड़ना। और एक और चीज, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी तो मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान से 2-4 साल ही छोटे बड़े होंगे उम्र में,
मैं अपनी जिंदगी में कह सकता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जैसा झारखंड में हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी बैठकर कम से कम अंग्रेजों को मुर्दाबाद के नारे तो लगाते थे। ठीक है। झारखंड में तो बच्चों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगाए, चुपचाप बैठे हुए बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, भाषण दे रहे हो, बोल नहीं रहे हो। क्या हो गया भाई? ये एजुकेशन का आमूलचूल परिवर्तन वाले लोग इतना बेहोश कहां है? क्यों नहीं बोल रहे? स्क्रीन पर लाइए। डॉली जी, जेनजी और युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और बर्बरता की बहुत सारी आवाज उठाई है। मैं आता हूं सतीश जी, एक बार सबके पास हो लूं, फिर मैं आता हूं सर। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, अभी तक कोई रिएक्शन ना तो आपके पार्टी के हैंडल से, ना ही कहीं और से। अगर कुछ हो तो आप दिखा दीजिएगा। अलबत्ता बल्कि आज तो अरविंद केजरीवाल का मैंने देखा, जो शिवम कह रहे हैं, आज तो हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, बहुत शानदार तरीके से पुष्प वर्षा से जन्मदिन मन रहा है आज। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये तय करें, झारखंड का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, राहुल गांधी जी ने तो कहा देश के किसी भी कोने का बच्चा हो, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है, हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ठीक ना, वो भागे ना बयान से बचे, उन बच्चों से बात भी करी। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेता उनके पास जा भी रहे हैं, उनके दुख में शामिल भी हो रहे हैं, उनकी चीजों में। हमारे छात्र डीयू के प्रेसिडेंट थे ना, रौनक खत्री, अभी आपने देखा होगा, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। तो हम बच नहीं रहे हैं उन लोगों से। 2 राउंड की बातें भी झारखंड सरकार ने उनके साथ करी है, वो बात अलग है कि बातों से बात अभी बन नहीं पाई। ठीक, ऐसा कोई वहां नहीं कर रहा है कि एंटी नेशनल उन बच्चों को कह रहा हो, ये कह रहा हो विदेशी फंडिंग आ रही है, ये बच्चे उकसाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं तो कह रही हूं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, शिवम त्यागी, इनकी पूरी की पूरी भाजपा चली जाए झारखंड। जैसे राहुल गांधी बैठ गए थे ना देश के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर, ये बैठ जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर। टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता, सड़क पर आओ, जमीन पर आओ, करो विपक्ष का काम झारखंड में। हम दिल्ली में विपक्ष का काम कर रहे थे, आप करो ना यार। यहाँ पे बैठ के आप बोल रहे हो दही जम रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो आप सेलेक्टिव हो रही हैं। डॉली शर्मा जी, आप ये मान रही हैं कि आप सेलेक्टिव हो रही हैं। वहां पर आप लोग सत्ता में हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बीजेपी बोले। यहाँ पर आप लोग विपक्ष में थे इसलिए बोल रहे थे। आप लोग सेलेक्टिव है कुल मिला जुलाकर। अरे आप सेलेक्टिव की बात ही नहीं। अगर सेलेक्टिव होते तो राहुल गांधी फोन पर बात करते हैं क्या? तो फोन पर बात करने से क्या, जाके वहां खाना खिलवा रहे होते क्या? अगर सेलेक्टिव हो रहे होते तो 2 राउंड 3 राउंड की बात हो गई होती। तो मैडम यहाँ पर दिल्ली में भी तो बातचीत चल रही थी डॉली जी। एक मिनट, हम भी इनकी तरह कहते हैं ना राकेश जी, हम भी इनकी तरह कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल है, भाजपा ने भेजे हुए हैं, ये बच्चे नहीं हैं, इनको विदेशों से पैसा आ रहा है, ये बच्चे ये कर रहे हैं। हम भी डॉली जी एक सवाल 30 सेकंड रिप्लाई करिए, फिर शिवम आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ, एक सवाल छोटा सा और है, मुझे एक बात बता दीजिए। चलिए, आप लोगों की संवेदनशीलता है, ये सही बात है कि राहुल गांधी ने भी फोन पर बातचीत की, एक आस्क मी एनीथिंग सेशन में उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। मुझे एक बात बता दीजिए, यहां पर कटीली लाठियों का मुद्दा उठा था, वहां कटीले तार थे। यहां पर भी लाठियों का मुद्दा उठा था, वहां पर भी लाठियां चली। क्यों? आप लोग तो सरकार में हैं, और अगर हेमंत सोरेन नहीं मांग रहे तो छोड़ देना था। एक मिनट, बैरिकेडिंग पर कटीली तार और करंट मारना बराबर है? पत्थर के ट्रक भर के बुलाना और टूटी हुई गाड़ियों को खड़ा करके एक पूरी फिल्म बनाना, भरी हुई बस में पुतले खड़े कर देना और अगले दिन बच्चों को मुलजिम बताना, लाठियों में कीले लगा देना, AK-47 चला देना, बच्चों के कंधे पे गोली चला देना। बिहार में हुआ ना ये बात? AK-47 ठीक है? हाँ, नहीं ठीक है। AK-47 तो दिल्ली में भी नहीं थी मैडम, AK-47 बिहार में थी। AK-47 की जो तस्वीर आई थी वो बिहार की आई थी, वो तो दिल्ली की नहीं थी। No, this is also selective ना? Why are you becoming? मैं I'm not being selective डॉली जी, I'm not being selective। आप सेलेक्टिव हो रही हैं कि दिल्ली में वहां पर बैरिकेड पर कटीले तार लगा दिया तो ठीक है, यहां पर तो लाठी में कटीले तार लिपटा के मारा था। राकेश जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कहें तो मैं पढ़ के बताऊं। उत्तराखंड में अभी 2 पेपर लीक हुए, गुजरात में कितने हुए, यूपी में कितने हुए। अब शिवम का रिप्लाई लेते हैं, फिर आ जाएंगे, आपकी लिस्ट भी सुन लेंगे। क्या मैंने बात की? बिल्कुल करनी चाहिए, करिए। मैं तो कह रहा हूं करिए। उत्तराखंड गिनाइए, गुजरात गिनाइए, MP गिनाइए, लेकिन झारखंड भी गिनाइए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप राकेश जी गट्स दिखाइए। और AK-47 को आप कैसे डिफेंड करेंगे? मुझे मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली में नहीं चली थी, फैक्ट रख रहा हूं। बिहार में थी वो तस्वीर, बिहार के सिवान में थी वो तस्वीर। चलिए शिवम का सुनिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मैं बीच में नहीं बोला, आशा करता हूं कि बीच में कोई बोलेगा नहीं। और नहीं, बिल्कुल नहीं, आशा करता हूं कि बीच में कोई बोलेगा नहीं। जिसने जो भी कहा मैंने बड़ी शालीनता से सुना। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 राहुल जी महाराज ने, वो कांग्रेस वालों के
अगर उन्होंने बात कर ली स्टूडेंट से, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब इस वीडियो को, ऑडियो को लेकर जो है कांग्रेस वाले पूरी जिंदगी यही कहते रहे कि राहुल जी ने बात कर ली, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, बात कर ली, एहसान कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जाकर झारखंड बैठ जाएं, घेराव कर ले, यानी कि मान रहे हो कि आपने जो यहां पर घेराव किया था और वहां नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पॉलिटिकल है। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेराव कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, यहाँ टीवी डिबेट में कहने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं मौसम अच्छा है, पॉपकॉर्न के साथ आप सब घर में बैठे हैं, आनंद चल रहा है और झारखंड वालों को पिटते हुए देखा जा रहा है, बच्चों को लठ खाते हुए देखा जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखो, बाबूलाल मरांडी जी से लेकर और साहू जी तक सब लोगों को नजरबंद करके गिरफ्तार कर लिया गया ऑलरेडी। हमारे लोग वहीं पर हैं, हम वहीं पर हैं, छात्र सारे वहीं पर हैं। अब ये शुरू कर दिया तेरी लाठी मेरी लाठी, जंतर मंतर में भी तो लाठी चली थी, यहां भी चल रही, गजब बात हो गई। कल तक तो एजुकेशन के चेंज के लिए बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना भाई, ये कहां गए रिफॉर्म्स? झारखंड जाते जाते रिफॉर्म्स की रिफॉर्मेटी ने दम तोड़ दिया क्या? कह रहे हमने बात करी थी, अरे बात करके एहसान कर दिया आप लोगों ने, ट्विटर पर लिख नहीं पा रहे, बोल पा नहीं रहे हो, हेमंत सोरेन को कुछ कह नहीं पा रहे, और यहां पर कह रहे राहुल जी ने बात कर ली थी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी ने बात कर ली थी। और 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म करूंगा। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग गवर्नमेंट। ये तो दिल्ली के समय भी हो रहे थे, लेकिन दिल्ली में ये कहा गया ना कि कहां हो रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र में जिम्मेदारी फिक्स करनी है। तो आज कहां पेपर लीक हो रहे हैं वो एक विषय हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो झारखंड में फिक्स करनी है ना भाई, वहीं पर हो रही है ये सारी चीजें। मनोज जी के पास जाता हूं। बिल्कुल, मतलब बड़ी बेशर्मी की बात है कि 20, 25, 30 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि अभी तो CUT के बारे में बात भी नहीं हो रही है, और CBSE के बच्चे इतने परेशान हैं राकेश जी, मेरे इनबॉक्स में लिखते हैं कि हमारे को ग्रेस मार्क्स दिला दो, हमारा ये हो रहा है, हमारा साल बर्बाद हो रहा है, बहुत सारी लिस्ट है बच्चों की। ठीक, ये बड़ा बहुत अच्छा मुझे भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि जब इन्हें AK-47 चलाना बच्चों पे बुरा नहीं लगता, जब ये इस तरीके की बातें यहाँ आके करते हैं, ये अपने सारे राज्यों को भूल जाता है, अब इन्हें झारखंड मिल गया है। अरे राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी को कहो जाए वहां, राहुल गांधी जी के जितने गट्स तो दिखाओ, जाओ संसद में ही बात कर लो कि क्यों लगाई कीले, क्यों बच्चों पे करंट लगाए, क्यों पत्थर भरी गाड़ियां मंगाई, क्यों गाड़ियां तोड़ के वहां खड़ी कर दी, क्यों पूरा नाटकीय ढंग से आपने जंतर मंतर के बच्चों को एंटी नेशनल बताया। वो बच्चे बदतमीज थे। दिक्कत है आजकल, कोई झारखंड बोलने कोई तैयार नहीं है, ऐसा डर दे। एक और बात देखिए, आप बीच में कौन बोल रहा है, झारखंड पे बोल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पेपर लीक हो रहे थे सब जगह, बावजूद उसके इस्तीफा हुआ, तो हो जाए इस्तीफा। अच्छा मैं बीच में आता हूँ, शिवम चलिए डॉली जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, और मैं ये कहकर 30 सेकंड देता हूं, या आप कहिए तो 1 मिनट आपको दे देता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस 1 मिनट का इस्तेमाल आप रांची और झारखंड पर बोलने के लिए करें, बावजूद इसके कि पूरे राज्य को कोसे, उसके लिए चाहिए तो मैं अलग से भी समय दे दूंगा। देखिए, मैं सीधा बिल्कुल वही लाइन कहूंगी जो मेरे नेता ने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी पेपर लीक हो रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। पूरे देश के सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है, हाँ जरूरत है। ठीक, संवेदनशील सरकार वो होती है जो झारखंड में, हमने अपने देश के बच्चों को एंटी नेशनल नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि दुबई से पैसा आ रहा है, विदेशी फंडिंग आ रही है। अच्छा, इन लोगों का आजकल क्या हो गया, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। पहले ये बोलते, देखो फिर बीच में बोल रहे हैं ना बदतमीजी, ये देखो अब नाराज हो गए, ये टाइम किल करते रहेंगे, झारखंड नहीं बोलेंगे। नहीं, झारखंड मैंने बोल दिया, और कैसे झारखंड बोलोगे आप भाई? पूरे देश में कश्मीर, कन्याकुमारी, लंदन, दिल्ली हो गया, झारखंड इस्तीफा, झारखंड, ये देखिए AK-47, बिहार, चलिए झारखंड, आप इनको पूरा 25 मिनट दे दो अगर। चलिए अब रुकिए शिवम, आप भी रुकिए, डॉली जी आप भी रुकिए। और ये देखिए, मैंने टाइमर बाद में चलाया था, 10-20 सेकंड बाद ही चलाया था, फिर भी डॉली जी 33 सेकंड हुए। और इनके बारे में ना बोले वो एंटी, नहीं बिल्कुल बोलिए, मैंने आपसे ये कमिटमेंट दिया डॉली जी कि अगर 1 मिनट आप रांची में बल प्रयोग की निंदा करती हैं तो अगले 10 मिनट या जितने समय चाहिए मैं शिवम को कोसने के लिए आपको दे दूंगा, लेकिन 10 सेकंड आप रांची में बल प्रयोग पर कोस नहीं पाई सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए, मुझे इन्हें कोसने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये तमीज का पैमाना मेरे लिए रख रहे थे ना कि बीच में ना बोले, तो मनोज यादव को ले आइए, ये अपने लिए भी रखे। मनोज यादव को ले आइए। मैं बीच में बोलती हूँ तो ये बीच में बोलने लगते हैं। नहीं मैं रोक दूंगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा डॉली जी, कोई किसी के बीच में लगातार नहीं बोलेगा, ये देखने के लिए मैं हूं, और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। पैमाना सेट करते हैं, फिर क्रॉस
करता है वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। झारखंड जरा मनोज यादव, जरा वो तस्वीर रखिए जो छात्र कंधे पर चढ़ा हुआ है और अपने पीठ पर लाठियों के निशान दिखा रहा है, जरा वो तस्वीर ले आइए। हाँ डॉली जी, मैं आता हूं। अब मनोज यादव मुझे बताइए, यहां तो दिल्ली में डिंपल जी चली गई और बड़ी अच्छी तस्वीर थी, एक मातृत्व स्नेह उन्होंने दिया, एक प्रदर्शनकारी छात्र बेसुध पड़ा हुआ था। यहां पर भी तो छात्र हैं, पीठ पर लाठियां बरसी हैं, इन्हें मातृत्व स्नेह की नहीं जरूरत है। बिल्कुल राकेश जी, मैं बड़ा खेद प्रकट करूंगा इस बात का कि झारखंड में चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने लगातार एक ही बात कही है और प्रोवोक किया डाली शर्मा जी को भी, और डाली शर्मा जी उनके ट्रैप पे भी फंस गई कि बीच में नहीं बोलेंगी, वो बीच में नहीं बोलेंगे। आपका बीजेपी पे कब से विश्वास करने लगे? बीजेपी पे काले नाग पे विश्वास किया जा सकता है, किंग कोबरा ब्लैक मांबा पे विश्वास किया जा सकता है, भाजपा पे कभी विश्वास मत करिएगा कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। वो पूरे देश को बर्बाद करने पर लगे, आप बता रहे हैं बीच में न बोले, तो थोड़ा सा होशियार होकर इनसे डिबेट किया करिए। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा इस बात का कि हमारे नेता ने कुछ कहा नहीं राकेश जी, गजब बात है, और ये सब दिन भर से पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए सुबह एयरपोर्ट पे हमारे नेता ने क्या झारखंड लोगों को कहा है, सुन लीजिए। इसके बाद झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अब इनको ये तकलीफ है कि हम भारत की सरकार को कुछ न कहें, दूध पीता। अब मनोज भाई रुकिए, क्योंकि आपने नहीं, अगर सियासी बात कर रहे होते तो मैं नहीं बीच में आता, फिर शिवम उसका रिप्लाई करते। अब सुन लीजिए, भारत की सरकार, सुन लीजिए मेरी बात मनोज यादव, सुन लीजिए। आपने जो बयान सुनवाया ना, पहली बात की अलबत्ता उसमें भारत सरकार को दोष दिया गया है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन तो दोनों इधर राज्य के पास है, तो भारत सरकार कैसे दोषी? पहली बातचीत। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि नहीं बोला आपने, वो इस बात पर नहीं बोला कि लाठीचार्ज पर, आंसू गैस पर, कटीले तारों पर, इन पर नहीं बोला, इस पर बोलने की बात हो रही है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो क्या मेरा 1 ही मिनट का समय था क्या? अरे बोल तो दिया, मेरा 1 ही मिनट का राकेश जी समय था क्या? अरे प्रभु बोल दिया कि पूरी करिए अपनी बात। लगा दिया। मैंने डाली शर्मा जी को अब कहने दीजिए। देखिए, मैं बड़ी माफी के साथ, मैं एक तो आप मुझे सबसे लास्ट में बुलवाते हो, वो कांग्रेस बीजेपी चला करता है, सदन में भी हो यहां भी, समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं, आरोप एक झुआ लगा देंगे समाजवादी पार्टी पर, डिंपल जी का नाम, अखिलेश जी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, सबका, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मत करिए। मैं बताऊं, मैं झारखंड के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। छात्रों को किनारे करिए, जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था, तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं? अलबत्ता कुछ छात्रों का सिर फटा है। आपको खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव, भाजपा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ढंग से कुटाई होनी चाहिए। नहीं ठीक है, जब तक खुश होइए, नहीं कूटे, खुश होइए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है कि कूट देना था, लाल लाल कर देना था। सुधार 1% नहीं होगा। आज आप ये समर्थन कर रहे हैं मनोज यादव। बिलबिलाहट आपकी समझ में आ रही है, बिलबिलाहट आपकी मनोज यादव समझ में आ रही है।
वो कैसे विधानसभा जवाब में चल रहे दें? थे। फेस सेविंग नहीं मिल रहा है रांची में जो हुआ उसके बाद। बीजेपी के नेता मैं जाना चाह रहा था, और सुनिए, आप कह रहे हैं आपके पास सबसे आखिर में आया। देखिए एक बात मैं बताएं। सुनिए मनोज यादव, नहीं क्यों सुनिए, आप गुस्सा कर रहे मैं हैं? ना, शिवम ना, त्यागी से गुस्सा एक मत रिप्लाई करिए। लूंगा गुस्सा मत और करिए। हर्ष से माफी मांगते मैं हुए बीजेपी कि यहां के पर बारे एक में छात्र कह रहा हूं, बैठता है और छात्रों उसके के पास बारे मैं में कह सबसे रहा हूं। आखिर में जाऊंगा। ये माफी मांगते हुए शिवम त्यागी एक रिप्लाई करिए, मनोज यादव ने जो कहा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देश की एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो हैं जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं नहीं हमारे छात्र हैं, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं हैं। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं करे, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए हैं। चुप रहिए आप, फालतू का समझ पर्सनल नहीं शिवम, मैं हो ही नहीं रहा हूँ। डोंट बी पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं शिवम, प्लीज नहीं, किसी को लेकर पर्सनल नहीं करना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। होने वाला नहीं है, चिंता की बात नहीं है। पार्टी को अपने आप खत्म करने के लिए ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रवक्ता बहुत है भाई, ये अपने आप ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब देंगे। ये गुंडाई करने वाले जो गुंडागर्दी करने की बातें करते हैं, छात्रों को पीटने की, इनका इलाज ऐसा ही होगा। शिवम होल्ड ऑन, ऐसा ही इलाज होगा। हर्ष, आपने यहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार को सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपने सपा को भी सुना, वो तो ब्लीड कर देने की बात कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है जो रांची की तस्वीरें देखी? ये लोग कितना जल्दी पलट जाते हैं सर। अभी लोग थे कि एक पक्ष में थे, पुलिस के पक्ष में, दूसरे लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में थे। अब एक पक्ष पुलिस के पक्ष में आ गया, एक लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में आ गया। मतलब यहाँ दिल्ली में कुछ लोग स्टूडेंट्स के साइड थे, कुछ लोग पुलिस के साइड थे। बल्कि बात ये थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेव किया जाए और जो दंगाई हैं उनको मारा जाए। और वहां भी यही बात है कि भाई स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां, आखिर स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां पड़ी, और वहां कह रहे हैं कि उनको और मारा जाए, उनकी खोपड़ी फोड़ दी जाए। क्यों भाई, स्टूडेंट्स पर राजनीति क्यों? हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स पर राजनीति, इनको सिर्फ लड़ना भिड़ना, इस तरीके की राजनीति करना आती है। बीजेपी की बात हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को क्यों मारा जाए, क्यों उनका सर फोड़ दिया जाए, क्यों उनको मारा जाए। आज अगर वो अपनी हक की बात उठाने धरने के थ्रू आ रहे हैं तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? उनकी बात सुननी चाहिए। अब ना समझ में आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है। क्या बताने समझ में आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता है, स्टूडेंट होता है। वहां आप इस तरीके का पक्षपात नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स पर राजनीति नहीं कर सकते। दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी जा रही है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राजनीति करी जा रही है कि क्यों दंगा हो गया, फसाद हो गया, लाठीचार्ज हो गया। उनसे मिलने गए आपके नेता या पक्ष के नेता, पक्ष के नेता कोई मिलने गया उनसे, उनसे उनकी समस्याएं जानने गया कोई, उन पर लाठीचार्ज हुई, उस पर डिबेट और जो है आपस में लंगाई बढ़ाई। ठीक करो, आरक्षण ठीक करो, नौकरी आरक्षण बिल्कुल ठीक करो, आरक्षण ठीक करो। सुनिए, अच्छा बनाओ, सुनिए एक सेकंड। ये लोग कहते हैं कि शिक्षा बढ़ाई जाए, कहते हैं कि बोलो ना, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जैसे गरीब लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। ये लोग वहां, हम गरीब लोग इसलिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं। आरक्षण पर मेरे भाई आप एजुकेशन पे बात नहीं करते। मेरे भाई वो नहीं, सुनिए हर सुनिए, बोलिए। ये लोग कहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में गांव के गरीब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कह रहा हूं, रियल प्रॉब्लम सर ये है कि वहां मेरे भाई आप बैठिए, हर्ष बैठिए, मत ट्रैप में आइए मनोज यादव के। वहां एजुकेशन नहीं पहुंचा रही है। आइए, वो चाहते हैं कि आप आरक्षण पर डिबेट करें ताकि ये बर्बरता पर डिबेट डिरेल हो जाए। मनोज यादव ये चाहते हैं, नेता यही करते हैं। हर्ष मेरे भाई, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बड़े भाई के तौर पर, मनोज यादव के ट्रैप में बिल्कुल मत आइए। वो ये चाहते हैं कि आप आरक्षण पर बोलिए क्योंकि ये डिबेट डिरेल हो जाए
और बर्बरता पर मुंह नहीं खुलेगा मनोज यादव का। आरक्षण भी और यहाँ पर रहेगा। ब्लीड करने की बातचीत कर रहे हैं, आरक्षण। वो ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए, और मैं लेकिन ये होने नहीं दूंगा। मनोज यादव, ये मैं होने नहीं दूंगा, ये बात आप जान लीजिएगा। हो जाएगा। मैं डॉली जी के पास जाता हूँ, रुकिए प्लीज प्लीज। हर्ष छोड़ लो, मेरे भाई मेरे छोटे भाई, हर्ष मेरे छोटे भाई, मैं आपके साथ हूँ। रहेगा। आपको मनोज यादव के ट्रैप में मैं फंसने नहीं दूंगा, मनोज यादव के ट्रैप में मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। अब रुक जाइए हर्ष मेरे भाई, प्लीज 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 होल्ड ऑन, शांत शांत, काम हो जाइए। अब डॉली जी, देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, शायद वो तो किसी पार्टी के नहीं है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि युवा को उल्टा कर दीजिए तो वायु हो जाता है, और वायु को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी भी अक्सर इनडायरेक्टली तो यही सब कुछ कहते रहे कि छात्र हैं, युवा शक्ति हैं, ये रोक नहीं सकते हैं, यही भारत का भविष्य है। मैं सिर्फ, आप थोड़ी देर पहले बंटवारा की बातचीत कर रही थी, बिहार का छात्र अलग, दिल्ली का छात्र अलग, उत्तराखंड का छात्र अलग, गुजरात का छात्र अलग, झारखंड का भी छात्र अलग आपने कर दिया। राकेश जी, आपने अगर मुझे ढंग से सुना होता तो मैंने क्या कहा था वो आप सुनते। मैंने ये नहीं कहा था वहां का छात्र अलग, यहाँ का छात्र अलग। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हर जगह के छात्र को अलग कर रही है, और मैं ये कह रही थी कि छात्रों की समस्या पूरे देश में एक ही है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो अब झारखंड के बच्चे जो बैठे हैं वो हो, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, सब जगह बच्चे परेशान हैं। तो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, ये मैं कह रही हूँ। यही मैंने पहले कहा था, और मैंने ये कहा था कि मैंने ये नहीं बोला है कि जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजे हैं। मैं ये भी कह सकती थी भारतीय जनता पार्टी की तरह, जैसे इन्होंने दिल्ली में बैठे बच्चों को कैटेगराइज किया था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जहां कहीं भी पूरे देश में बच्चा बैठा है उनको नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी मांगों को देखकर सही से जांच होकर उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी बैठा हो बच्चा पूरे देश का। क्योंकि अभी अगर आप पहले दिल्ली की समस्या, अच्छा वो धरना खत्म, अब झारखंड का भी खत्म हो जाएगा, कल सीबीएसई के बच्चे भी बैठ जाएंगे, किसी और पेपर के भी बच्चे बैठेंगे, और ये होता आ रहा है देश में और होगा जब तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, वो पहले ही दिन नहीं चली, इतनी फास्ट थी, वकील ही नहीं आए। अच्छा डॉली जी, मैं आपकी अधिकतर बातों से मैडम सहमत हूं, मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूं, मुझे मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूं। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं सतीश जी से एक टिप्पणी बल्कि इस पर ले लेता हूं कि प्रियंक खड़गे ने, सतीश जी कहा है, और आप भी सुनिएगा डॉली जी, क्योंकि इस पर आपकी भी टिप्पणी लूंगा, जवाब लूंगा, कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, छात्रों में भारी असंतोष है। तो अगर सिर्फ दिल्ली पर और गुजरात पर बवाल मचा के अगर कांग्रेस पार्टी सपा विरोध कर रहे थे, तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे कि नहीं सतीश जी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो 3 पार्टी के यहां प्रवक्ता आए हुए हैं, जहां कहीं भी लाठी बैटन पेलेट वगैरह चल रहा हो, दिल्ली से शुरुआत करिए, शिवम त्यागी से शुरुआत करिए, कम से कम खेद तो व्यक्त करवाइए। पहले तो यही शुरू करेंगे ना, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। हमको तो लगता है बीजेपी वाले झारखंड का वेट कर रहे थे कि उनको कोई ढक देगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा महाराष्ट्र, बात बिल्कुल सही है, चाहे वो बीजेपी का राज्य हो, चाहे जेएमएम का राज्य हो, चाहे कांग्रेस का राज्य हो, छात्र आज परेशान है, युवा परेशान है, उसके सामने जिंदगी की जद्दोजहद है, वो करियर को लेकर। आप तो देखिए झारखंड में ना परीक्षा के पेपर नहीं लिखे हुए हैं, नौकरी का जो है वहां पर कहानी है। दिल्ली वो नीट वाला नहीं है। नहीं तो अच्छा, मुझे एक बात सतीश सर, एक बात और सतीश सर, अब तब आपकी इस बात का क्या मैं ये मतलब निकाल लूं, सारांश क्या ये निकाल लूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी छात्र विरोधी पार्टियां? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि छात्र विरोधी हैं, लेकिन सबको एक तरह का ही नीति अपनाना चाहिए, एक प्रकार का। ये ज्ञान सिर्फ बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में छात्र विरोधी थी, कांग्रेस झारखंड में छात्र विरोधी नहीं है। नहीं, देखिए कोई छात्र विरोधी जैसा शब्द, आप पत्रकार ये एंकर है इसलिए इस तरह का बोलते हैं, कोई छात्र विरोधी शायद नहीं हो, लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति तो करेंगे ही ना, और राजनीति युवाओं को चौराहे पर डन 30 सेकंड और शिवम त्यागी में आ रहा हूं। इसका मतलब डॉली जी, आप लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे थे दिल्ली में, सतीश के सिंह कह रहे हैं। डॉली जी को लाइए भाई स्क्रीन पे। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है इस तस्वीर में? इस तस्वीर में है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री
कर्नाटका। इन्होंने अभी खड़गे जी की बात करी, प्रियांक की, और प्रियांक खड़गे इसमें बैठे हुए थे और वहां कर्नाटक के बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने ये जरूरी समझा कि बच्चों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासित बच्चों को बुलाकर ऐसे बात होती है? उन बच्चों को एंटी नेशनल पहले कह देते हैं, उन बच्चों को विदेशी फंडिंग कह देते हैं, बदतमीज कह देते हैं, उन बच्चों को कहते हैं अरे आपने मेरी माँ को गाली दे दी, आपने मुझे गाली दे दी, मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन 22 बच्चों की आत्महत्या के लिए वे माफी नहीं मांगते। ठीक है, चलिए, किसी के लिए माफी नहीं मांगते, पैलेट गन चलाने के लिए माफी नहीं आप लोगों ने बात नहीं की, आप लोगों ने माफी नहीं मांगी, आप लोगों ने खेद व्यक्त नहीं किया। मेरे देश के नहीं, मैंने तो साफ दो तस्वीरें दिखाई हैं। मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, ये शिवम से मैंने पूछा, मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हाँ गलती तो हुई है, कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता थी। जब इस देश में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ तब तक रीनीट भी हो चुका था, सारे विषय हो चुके थे। यहां पर जो झारखंड में छात्र बैठे हैं, सतीश के सिंह जी और अन्य, आज तो कम से कम झारखंड पे बात नहीं, बात दिल्ली से शुरू होगी। अरे दिल्ली से शुरू होगी, वहां छात्र बैठे हुए हैं, रीनीट हो चुका था। यहां पर मांग क्या छात्रों की? कोई मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र? आपसे ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, जेल कर दो? नहीं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो जेपीएससी लीक हुआ है उसको दोबारा से करा दीजिए और सीआईडी को जांच छोड़कर सीबीआई को जांच दे दीजिए और परीक्षा जो है उसको खत्म कर दीजिए जो पहले पेपर हुआ है। 3 मांग है, 3 मांग पूरी नहीं हो रही। कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है वहां पर। इतनी सी बात नहीं कर पा रही है सरकार आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? वो नहीं कह रहे हैं कि किसी से इस्तीफा चाहिए। और मैं अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हाँ हमने बात की, हाँ छात्रों की सारी बातें मानी गई, हाँ पेपर दोबारा से कराया गया, हाँ चीजों को बेहतर किया गया, हाँ कानून बनाकर उसको आगे लेकर आए गए, 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए की बात हुई, हाँ हाई पावर्ड कमेटी की बात हुई। यहां पर क्या हुआ झारखंड में भाई? पेपर तक जो लीक हो गया, जिसके सारे सबूत सामने हैं, उसको वापस कराने के, री एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है सरकार। वहां पर वो कह रही है कि भैया आपकी सीआईडी जो है वो जब कोर्ट में गई तो उसको आपने सारी को स्थगित कर दिया, सीबीआई को जांच दे दो। ठीक है, सीबीआई को वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए, ये बात सही है डॉली जी की पॉलिटिकल डिमांड नहीं है यहाँ पर। पॉलिटिकल डिमांड इन द सेंस किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, मांगा ये जा रहा है कि सीबीआई से जांच करा दो। सरकार यहीं पर फंस गई है। अरे दे देते इंक्वायरी का आदेश, सिफारिश कर देते सीबीआई जांच की, मामला शायद आज ये नहीं बैठता। और कल तक आपकी पार्टी के नेता सुबह तक कह रहे थे कि लाठी डंडा नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला, चल गया लाठी डंडा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें, आज से नवभारत पर एक नए शो की शुरुआत है। एक डिबेट, बड़ी डिबेट, गर्जना रूबिका लियाकत के साथ, जरूर देखिए।